Hello, dear pharma aspirants. Welcome to Pharma Minds. So, today we have an opportunity from the Staff Selection Commission for the post of pharmacist. Okay. So, इसका जो टेंटेटिव कैलेंडर है 2025-26 ईयर के लिए तो हमारे पास आ गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए मतलब टेंटेटिव डेट आ गया है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर पर सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13। तो फेज 12 का एग्जामिनेशन अभी अभी गया है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। जो भी बच्चे इस साल अपने तैयारी स्टार्ट किए हैं फार्मासिस्ट के प्रिपरेशन के लिए तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा फेज 13 का जो एग्जामिनेशन टेंटेटिवली इसका एडवर्टाइजमेंट हमारा 16 अप्रैल से आ जाएगा। ठीक है। और इसका जो क्लोजिंग डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 15 ऑफ मई। ये टेंटेटिव है, ये चेंजेस हो सकते हैं, अप्रैल की जगह मई भी हो सकता है बिकॉज हमारा गवर्नमेंट थोड़ा लेट करता है चीजें। ठीक है। सो डेट और मंथ ऑफ एग्जामिनेशन जून टू जुलाई दिया गया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी मतलब हमारा एक कंडक्टिंग बॉडी है। लेकिन अभी क्या हुआ है एसएससी ने सीजीएचएस को भी अपने अंदर अंतर्भुक्त कर लिया है। क्योंकि पहले क्या हुआ था सीजीएचएस का खुद का एक अलग सा एग्जामिनेशन रहता है लेकिन पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सेम रहता था। लेकिन इसका जो अभी एसएससी ने सीजीएचएस को एक्वायर कर लिया है। तो पहले भी इसका जो वैकेंसी आया था एसएससी फेज 12 में 50 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ था। तो अब इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर वैकेंसी आ सकता है, अराउंड 70 टू 80 वैकेंसी फेज 13 का आ सकता है। तो इसका अगर हमें नोटिफिकेशन देखे प्रीवियस ईयर का, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है कि एसएससी फेज 12 का जो है, देखो एजुकेशनल डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो एसएससी फेज 12 के लिए ये था 12th क्लास पास विद साइंस सब्जेक्ट दैट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो जो भी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के लिए हैं उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है लेकिन पीसीबी यहाँ पर मांगा गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के होने चाहिए। सो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट 12th का पास होना चाहिए विद साइंस इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। नेक्स्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी होने चाहिए अंडर द फार्मेसी एक्ट, मतलब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए और उसके साथ ही साथ आपका 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ सभी जो भी फार्मासिस्ट आपके रीजन में या फिर आपके स्टेट में आ रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हो या फिर परमानेंट वैकेंसी हो, आप जरूर अप्लाई करिए बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट। वो इंडस्ट्री हो या फिर फार्मासिस्ट हो जो भी हो वहां पे आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक है। और अगर बात किया जाए अपार्ट फ्रॉम डिप्लोमा बैचलर इन फार्मेसी के स्टूडेंट भी यहाँ पर इलिजिबल होते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट डिटेल्स की अगर बात किया जाए तो 12th क्लास फिजिक्स, मतलब यहाँ पर जो आपका मैं अगर बात करूं ये था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है ना, आपका जो एग्जामिनेशन होता है एग्जामिनेशन में आपका मेनली नॉन फार्मा का जो पोर्शन रहता है नॉन फार्मा, तो नॉन फार्मा के पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। फार्मा के क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉन फार्मा जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हमारा क्वांट में तो अभी बताया वही सारे चीजें यहाँ पर आते हैं। ठीक है। अगर आपको इसका प्रिपरेशन करना है यू कैन ज्वाइन फार्मा माइंड्स। अदर देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कोई एसएससी का चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया जाता है, एसएससी लेवल का आपका प्रिपरेशन होगा। ठीक है। तो मैं आपको और एक चीज यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि फेज 12 का जो नोटिफिकेशन आया था वहां पे डिफरेंट डिफरेंट देखिए मैं यहाँ पर सर्च करके रखा हुआ हूँ। देखो तो पहले तो सीजीएचएस चंडीगढ़ में वैकेंसी आया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट का कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक वैकेंसी आया था सीजीएचएस की ओर से। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, तो यहाँ पर देखो ये वाला ये तो हमारा होम्योपैथी का हमारा एलोपैथी का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से फार्मासिस्ट की वैकेंसी आया था। और उसके बाद हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यहाँ पर भी देखिए लेबर वेलफेयर की ओर से फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी। सीजीएचएस कानपुर, नेक्स्ट सीजीएचएस, तो डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आया हुआ था सीजीएचएस की ओर से। ठीक है। क्योंकि एसएससी ने एक्वायर कर लिया है सीजीएचएस को। तो आपको ये वाला वैकेंसी आपको दिखने को मिल सकता है नेक्स्ट ईयर। और आप अगर अच्छे से आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा सा मतलब जॉब हो सकता है तो आप जरूर इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इसके लिए कोई भी एसएससी का चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फिर फ्री में यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो फॉर मोर अपडेट्स
कीप वाचिंग फार्मामाइंड्स। और हम आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे अबाउट CGHS फार्मासिस्ट, वेयर वी विल टॉक अबाउट द educational qualification after you qualify the examination, what you should do, what is the work profile. Then we will talk about the what is the main thing, that is the what is the payment, what is the pay structure, what are the increment. Okay, so I will talk all these things in the next video. So keep watching Pharmamites and stay updated with us. Thank you so much for watching this video. Thank you.